भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी गुरुकुल से वापसी। दूर से ही कुमारों के रथ को आते देखकर नगरवासी खुशी से नाच उठे। आज जैसे सारा नगर अयोध्या नगरी के प्रवेश द्वार पर उमड़ आया था। अपने प्रिय राजकुमारों को देखने की लालसा मात्र से ही वे रोमांचित हुए जा रहे थे। कोई तुरही बजा रहा था, कोई शंख, कोई ढोल मजीरे बजा रहा था। नगर को तो नगरवासियों और राज कर्मचारियों ने मिलकर दुल्हन की तरह पहले ही सजा रखा था। फिर जैसे ही राजकुमारों के रथ ने नगर द्वार में प्रवेश किया, वैसे ही समस्त नर नारी मंत्रमुग्ध से हो गए। चारों राजकुमारों के चेहरों का अलौकिक तेज ऐसा था मानो कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। कुछ देर बाद जैसे उनकी तंद्रा टूटी तो सभी प्रसन्न होकर राजकुमारों की जय जयकार करने लगे। श्री राम सहित राजकुमार जिस गली से गुजरते, बड़ी बूढ़ियां उनकी बलाएं लेती, युवतियां आरती उतारती और पुरुष वर्ग जय घोषों से वातावरण को गुंजा देते। उधर राजकुमारों के आगमन का समाचार पाकर तीनों रानियां खुशी से पागल सी हो उठी थी और महल के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। एक अन्य द्वार पर राजपुरुष एवं मंत्रियों सामंतों के साथ राजा दशरथ खड़े व्याकुलता से अपने पुत्रों के निकट आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी श्री राम रथ से उतरकर भाइयों सहित महाराज दशरथ के पास पहुंचे और श्रद्धा से शीश नवाकर बोले, पिताश्री, आपका पुत्र राम आपकी चरण वंदना करता है। राम मेरे लाल। भाव विह्वल होकर दशरथ आगे बढ़े और उन्होंने राम को सीने से लगा लिया। तत्पश्चात भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न ने भी पिता की चरण वंदना कर प्रणाम किया। महाराज ने उन्हें भी अपने कलेजे से लगा लिया। इस अवसर पर उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। फिर महाराज को रानियों का ख्याल आया। वे जानते थे कि रानियां उनसे भी अधिक अधीरता से अपने पुत्रों की प्रतीक्षा कर रही होंगी। अतः वे बोले, पुत्र जाओ, पहले अपनी माताओं से भेंट करो। वे तो तुम्हें देखने के लिए हमसे भी अधिक व्याकुल होंगी। जो आज्ञा पिताश्री, कहकर चारों भाई अपनी माताओं के महल की ओर चल दिए। राम सबसे पहले जाकर कैकई से मिले। राम मेरे पुत्र, कहकर कैकई ने उन्हें सीने से लिपटा लिया। माता कौशल्या ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को तथा माता सुमित्रा ने मेरे बच्चे कहकर भरत को सीने से लगा लिया। उस भावुक मिलन को देखकर सभी की आंखें नम हो उठी। अजीब माहौल था। सभी माताओं और सेविकाओं की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। फिर सभी बारी बारी से सभी माताओं से मिले और उनकी चरण वंदना की। तत्पश्चात माताओं ने उनकी आरती उतारी और उन्हें महल में ले गई। उस दिन देर रात तक पूरे नगर और महल में चहल पहल रही। महाराज दशरथ ने दिल खोलकर ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दिया। दूसरे दिन महाराज दशरथ ने राजकुमारों को बुलाया और गुरुकुल की ढेर सारी बातें की। फिर उन्होंने राज के 4 विद्वानों को बुलाकर चारों राजकुमारों से कहा कि शास्त्र विद्या के बाद अब उन्हें शस्त्र विद्या में भी निपुण हो जाना चाहिए। चारों राजकुमारों ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और दूसरे दिन से ही शस्त्र विद्या सीखने जाने लगे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में वे चारों हर प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण हो गए। अब विद्या आदि में निपुण होकर चारों राजकुमार राज्य के छोटे छोटे कार्य एवं माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा में दिन व्यतीत करते थे। उनकी लीलाएं देखकर नगरपुरवासी स्तंभित रह जाते थे। चारों भाई हाथ में धनुष बाण लिए जिस गली से गुजरते हैं, उनके दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ पड़ती। अयोध्या के स्त्री पुरुष, बूढ़े अथवा बालक, सबको श्री राम जी प्राणों से भी प्यारे हैं। श्री राम अपने भाइयों और मित्रों के साथ आखेट को जाते। श्री राम हृदय में जिस हिरण को पवित्र समझते उसे ही मारते और नित्य प्रति लाकर महाराज को दिखाते। जो हिरण श्री राम जी के बाणों से मारे जाते वे शरीर त्याग कर स्वर्ग को चले जाते। श्री राम अपने भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते।
जिस जिस प्रकार से भी नगरवासियों को सुख प्राप्त होता, श्री राम जी वैसी ही लीला करते। वेद पुराण मन लगाकर सुनते और छोटे भाइयों को भी उनका अर्थ समझाते। वे नित्य प्रातः काल उठते और माता पिता तथा गुरु को शीश नवाकर तथा आज्ञा लेकर राजकाज करते थे। उनका ऐसा चरित्र देखकर राजा रानी मन ही मन हर्षाते थे तथा खुशी से फूले नहीं समाते थे। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुले